जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मैंने पहले भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन गुरु जी मन में थॉट्स डाल रहे हैं कि मैं एक सत्संग शेयर करूं, तो आज मन में है कि मैं एक सत्संग शेयर कर देती हूँ, क्योंकि गुरु जी की मर्जी है। शुक्राना गुरु पाप का मेरे से सत्संग शेयर करवाने के लिए। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, यही में मेरी औकात से बढ़ गई है गुरु पाप। आपने मेरा हाथ पकड़ा, उस चीज़ का शुक्राना, सिर पे दया का हाथ रखने का शुक्राना गुरु पाप। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु पाप। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। हर वेले शुक्राना गुरु पाप। संगत जी, मैं 2023 में गुरु जी से जुड़ी थी। किसी फ्रेंड के थ्रू, कोई मेरा खास ही फ्रेंड था, मैं उसके साथ बड़े मंदिर गई थी। वो मेरे को बड़े मंदिर लेके गया था। उस टाइम मैं हर चीज़ से परेशान थी संगत जी, घर वालों से, रिश्तेदारों से। कहने का मतलब कि मेरे को किसी का साथ नहीं था। अपने हस्बैंड से भी मेरी नहीं बनती थी उस टाइम पे संगत जी, क्योंकि वो ड्रिंक करते थे। तो संगत जी, वो मेरा दोस्त मेरे को बड़े मंदिर लेके गया। हम दोनों बड़े मंदिर गए संगत जी, बिना किसी को बताए। उसने बोला कि शायद वहाँ जाने से सब ठीक हो जाए। मैंने काफ़ी सुना है उस मंदिर के बारे में, उस गुरु जी के मंदिर के बारे में। मन में तो आया संगत जी कि ऐसे कौन से गुरु जी हो गए, लेकिन मेरे को उस पर विश्वास था, इसलिए उसने जैसे बोला मैं उसके साथ चल पड़ी। गई संगत जी, बड़े मंदिर गई। सबसे अच्छी बात मेरे को लगी संगत जी, वहाँ की बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं थी, बिल्कुल भी शांत माहौल था। बिल्कुल शांति थी मंदिर में। बहुत अच्छा लगा संगत जी, मंदिर जाके बहुत अच्छा। गुरु जी ने लंगर प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद मिला मेरे को बड़े मंदिर से। शुक्राना परमात्मा कि आपने मेरे को अपना लंगर प्रसाद खिलाया। संगत जी, उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि लंगर प्रसाद को पूरा खाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। उस टाइम पैकिंग करके उन्होंने हमको लंगर प्रसाद दिया था। कुछ हमने खाया, कुछ हमने बंदरों को खिला दिया, तो माफ़ करना गुरु जी, हमको पता नहीं था। संगत जी, उस दिन मैं मंदिर से घर आई, वही मैंने बोला कि घर वाले ड्रिंक करते थे। आने के बाद घर में पैर ही रखा था संगत जी, उनसे मेरी लड़ाई शुरू हो गई। शायद मेरी ज़िंदगी की वो पहली ही लड़ाई थी, मतलब लास्ट ही लड़ाई थी संगत जी। उसमें हमारी इतनी ज़ोर से लड़ाई हुई संगत जी, और मैं अपने मायके गई हुई थी। बहुत ज़बरदस्त हमारी लड़ाई हुई। उन्हें ड्रिंक कर रखी थी, उनको होश नहीं था कि वो क्या बोल रहे क्या नहीं। जो उनके मन में आ रहा था वो ही बोले जा रहे थे। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। उसने मेरे को खूब अच्छा बुरा बोला, मेरे घर वालों को भी बोला, मेरी बहन को भी बोला। मैं खूब रोई संगत जी उस दिन, बहुत रोई, बहुत रोई। हुआ क्या संगत जी, उस दिन मेरे को अगले दिन ही फ़ोन पे गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे घर वाले के नशे पते बंद कर दिए। महसूस तो मेरे को भी बहुत हुआ संगत जी कि ऐसे कैसे कोई फ़ोन पे मैसेज आ जाता है। ऐसे फ़ोन पे मैसेज आने से थोड़ी ना कोई छोड़ देता है। मेरे को भी मन में, मेरे को विश्वास नहीं हुआ उस टाइम पे। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैं अगले दिन वो मेरे को लेने के लिए आए, मैं उनके साथ गई। उन्होंने मेरे को रास्ते में बोला कि आज के बाद मैं ड्रिंक करूँगा, तू बहुत परेशान होगी मेरे ड्रिंक करने से। मैंने सोचा कि हर रोज़ का काम इनका ऐसे बोलते रहते हैं, कहाँ पीने वाला कहाँ छोड़ता है। तो संगत जी, वो भी गुरु जी का करिश्मा ही था। संगत जी, पूरा 1 साल हो गया आज, उन्होंने ड्रिंक को बिल्कुल हाथ तक भी नहीं लगाया है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु का, हर पल तेरा शुक्राना, हर वेले शुक्राना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी संगत जी हमारी बिल्कुल ठीक नहीं थी। हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है संगत जी, बिल्कुल बंद हो गया था काम, बिल्कुल। काम आते तो ड्राइवर नहीं होते, ड्राइवर होते तो काम नहीं होता संगत जी। हाथ बिल्कुल टाइट हो गया। घर का खर्चा भी कैसे चले उसकी भी टेंशन, बच्चों की फ़ीस कैसे जाए उसकी भी टेंशन संगत जी।
गुरु जी का मैसेज आया कि तू टेंशन ना ले, मैं बहुत जल्द तेरे सारा कर्ज तेरा उतरवा दूंगा, हर चीज़ मैं तेरी ठीक कर दूंगा। मन को एक शांति मिली संगत जी, मेरे को उन पर विश्वास होने लग गया संगत जी। तब से धीरे धीरे करके संगत जी हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पहले से बहुत बेटर कर दिया गुरु जी ने। शुक्राना मेरे गुरुपा, आराम आराम से हर चीज़ हमारी ठीक होती आ रही है। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। मेरे घर वाले भी संगत जी गुरु जी को बहुत मानने लग गए। पहली बार ही मैंने उनको बोला और पहली बार में मेरे साथ बड़े मंदिर जाने को तैयार हो गए संगत जी। वो मेरे से भी ज़्यादा गुरु जी को मानते हैं। शुक्राना गुरुपा, उनको भी अपने साथ जोड़ने के लिए संगत जी। गुरु जी हमारे हैं ही इतने प्यारे, में कितनी ही बड़ी आई करूँ उनकी कमी है संगत जी, बहुत कम है संगत जी। हमारे घर पे मेरे मतलब जो मेरे सासरा है यहाँ पे, मेरी जो सास है उसको ब्लैक मैजिक था संगत जी, बहुत सख्त वाला। उसको बहुत जगह हमने दिखाया, बहुत जगह उसका इलाज करवाया, कहीं मौलवी के पास, कहीं किसी के पास, बहुत पैसा बर्बाद किया। बहुत बुरे वाला ब्लैक मैजिक था संगत जी, कहीं से नहीं आराम पड़ा, कहीं से भी। आखिर में उनकी डेथ हो गई संगत जी। डेथ होने के बाद संगत जी जैसे अब हम बड़े मंदिर जाते हैं ना, तो ब्लैक मैजिक भी हमारा वहीं से ही दूर हुआ, वहीं से ही कटा संगत जी। उनके गुजरने के बाद जो दिक्कत उनको थी वो मेरे को महसूस होने लगी। जैसे रात में गंदे सपने आना, एक दिन भी ऐसा नहीं मेरे को अच्छे सपने आते हों। कभी सपने में किसी के साथ दिख रही हूँ, कभी सपने में किसी के साथ, बहुत गंदे सपने आते थे संगत जी। मेरे को मंदिर में बैठती तो उबासी आती, मंदिर में पूजा पाठ ना की जाए, दिन में लेटती तो सारा दिन डर के लेटी रहती, जैसे कोई मेरे पास बैठा। मेरे को ऐसा महसूस होता, बहुत मेरे को गहरी नींद आती। मेरे को ऐसा लगता जैसे कोई मेरे सिर पे हाथ फेर रहा है, कोई मेरे पैरों पे हाथ फेर रहा है। और संगत जी एक बार तो ऐसा हुआ कि होली पे मेरी किसी ने चोटी ही काट दी। मैं सवेरे उठी, जैसे हेयर में कॉम्ब किया तो संगत जी देखो तो मेरी चोटी ही नहीं है, मेरी किसी ने मेरे बाल ही काट दिए संगत जी। बहुत परेशान हुई, बहुत टेंशन हुई संगत जी। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा। अब 5-6 साल से तो ऐसा संगत जी मैं दिन में सो ही नहीं पाती थी, मैं डरती थी बहुत। कभी मेरे को लगता कि कोई मेरे पास हाथ पकड़ के बैठा है मेरा, कोई मेरे ऊपर हाथ फेर रहा है, मैं बहुत डरती संगत जी। तो गुरु जी के से जुड़ने के बाद संगत जी मैंने गुरु जी को बोला कि संगत जी मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या हो रखा है क्या नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझ आता, लेकिन जो कुछ भी आप उसको ठीक करो। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे ऊपर बहुत सख्त वाला ब्लैक मैजिक है, मारण क्रिया किसी ने करवा रखी है। संगत जी मेरे को होता भी ऐसा ही, जैसे मैं दिन में लेटती थी ना, तो मेरे को ऐसा होता जैसे मेरे प्राण ही हथेली पे आने को हो। मैं तो ना तो मरने में ना जीने में, मेरी हालत ही बहुत बुरी होती है संगत जी। एक दिन गुरु जी मेरे घर वाले के ड्रीम में आए। उन्होंने संगत जी मेरे घर वाले से जैसे दिखाया कि वो खाटू श्याम पे हैं मेरे घर वाले, और गुरु जी ने उनको, जो वहाँ के पंडित जी, उन्होंने उसको बोला कि 10 रुपये का प्रसाद लेके आ जल्दी जल्दी। तो मेरे घर वाले उनसे बोले क्या करना है प्रसाद का, तो उन्होंने बोला कि 10 जल्दी जल्दी लेके आ, जो तुम्हारे घर पे ब्लैक मैजिक है ना उसको काटना है। तो अचानक मेरे गुरु जी ने हमारा ब्लैक मैजिक 10 रुपये के प्रसाद से ड्रीम में ही काटा संगत जी। अब मेरी तबीयत भी ठीक है संगत जी, और मेरे को ब्लैक मैजिक जैसा कुछ महसूस होता भी नहीं। हाँ होता है, उस टाइम होता है जब मैं गुरु जी की पूजा पाठ नहीं करती हूँ, तो मेरे को ये चीज़ दोबारा महसूस होने लग जाती है। अगर मैं पूजा पाठ नित्य नियम करती रहती हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक महसूस करती हूँ, बिल्कुल ठीक रहती हूँ। संगत जी मेरी तबीयत भी ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत ख़राब रहती है, बहुत, कभी बुखार, कभी कुछ कभी कुछ। गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरी हेल्थ प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक होगी संगत जी। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरु जी की कृपा से। सर्वाइकल प्रॉब्लम भी मेरे को नहीं है, थायराइड भी मेरा गुरु जी ने ठीक कर दिया है। जल प्रसाद से गुरु जी का थायराइड मेरा ठीक हो गया है। गुरु जी के चंदन तिलक से मेरा गर्दन का जो होता है वो सर्वाइकल प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई है, डिस्क प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई है। तो शुक्राना गुरु पाप का, हर पल का शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरु पाप। संगत जी एक दिन जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो 4-5 महीने के बाद मेरे को गुरु जी के ड्रीम दर्शन हुए। गुरु जी ने मेरे को बोला कि ले जल्दी से आ जा, तेरी झोली भरनी है। जैसे गुरु जी मेरे को प्रसाद में दे रहे, कड़ा प्रसाद शायद मेरे को ऐसे मुट्ठी में रख रखा, उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी आ, तेरी झोली भरनी है। और उस दिन से ही संगत जी हमारी हर चीज़ आराम आराम से बिल्कुल ठीक होती आ गई है। पैसों की तंगी बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल ठीक हो गई है। तो शुक्राना मेरे गुरु पाप का, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरु पा। संगत जी मेरे को एक दिन फिर गुरु जी का ड्रीम दर्शन आया।
गुरुजी से जुड़ने के 5-6 महीने के बाद, या जैसे मेरे को पेट में बहुत दर्द हो रखा है संगत जी, बहुत दर्द हो रखा है, बहुत दर्द। और जैसे मेरे पेट से कुछ निकलने लग रहा है, मेरे घर वाले मेरे पास खड़े हैं, और जैसे मेरे पेट से ना जोत, लौंग, जोत का सामान, गेहूँ, ऐसी ऐसी चीज़ मेरे पेट से निकलने लग रही है। और कोई मेरे को पास खड़ा ऐसे बोल रहा है कि देख तेरे को किसी ने ऐसे ब्लैक मैजिक करवा रखा था। तो संगत जी ये चीज़ भी गुरुजी ने मेरे को सपने में ही दिखाई। शुक्राना मेरे गुरु बाप का, लख लख शुक्राना। मैं कितनी ही बड़ाई करूं संगत जी, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने सत्संग ही मेरे साथ इतने करवा रखे हैं कि कम ही पड़ जाएंगे बोलते 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 बोलते। मैं जितने भी बोलूँगी, मतलब कितने बोलूँगी, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं तो इतना ही बोलूँगी संगत जी। हमारे गुरुजी हैं, कुछ है ही बहुत प्यारे, ना तो वो कोई उपाय बताते, कुछ नहीं करवाते। आजकल सत्संग में बोलते कि ये मंदिर में चढ़ाओ, वो मंदिर में चढ़ाओ। नहीं संगत जी, सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप सूर्य शाम नित्य नियम करो आपको खुद हर चीज़ का फ़र्क आपको खुद महसूस होगा संगत जी। उनसे प्यार करो, उनके स्वरूप के आगे बैठ के उनसे बातें करो, आपको हर बात का जवाब अपने फ़ोन से मिलेगा, टेलीपैथी से मिलेगा। सिर्फ आप उनको मानो, उनसे प्यार करो संगत जी। गुरुजी के बड़े मंदिर जाते रहो, उनसे मिलने जाओ, ना कि कुछ मांगने, उनसे मिलने जाओ। अगर कुछ जाने अनजाने में गलती सलती हो जाती हो संगत जी, हाथ जोड़ के गुरुजी से अपने गलती का एहसास, अपनी गलती की माफ़ी मांगो, एहसास करो कि गुरुजी हमसे गलती हुई है। संगत जी हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे, और झट से माफ़ कर देते, और हर छोटी छोटी इच्छा हमारी गुरुजी पूरे करते हैं, हर छोटी छोटी इच्छा। संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर महीने में 2 बार तो जाते ही जाते हैं, गुरुजी हमको बुलाते ही बुलाते हैं। मैं इतनी ब्लेस्ड अपने आप को महसूस करती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरुजी हर दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ कुछ कर ही ऐसा देते हैं कि मेरे को विश्वास ही इतना हो जाता है उन पर। खासकर जब मेरी हर चीज़ मेरे गुरुजी के जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से ठीक हो गई। 1 साल से मैंने बिल्कुल दवाई को हाथ तक भी नहीं लगाया है। नहीं तो एक टाइम ऐसा था संगत जी कि हर हफ्ते 3000 की 4000 की दवाई आती ही आती थी संगत जी। और आज एक टाइम है, मेरे को पूरा 1 साल हो गया है, घर में सिर दर्द तक की भी दवाई नहीं है संगत जी, मैं वो भी नहीं खाती। ये गुरुजी की कृपा ही तो है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु आपका, लख लख शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने एक बार मैसेज आया गुरुजी का कि जो तेरे लिए ठीक नहीं है मैं उनको तेरे से दूर कर रहा हूँ संगत जी। ये बिल्कुल सच्ची बात है, हुआ भी ऐसा ही है संगत जी। मेरे घर वाले मेरे से मना करते थे कि तू उससे ना बात कर, फ़ोन पे उससे ना बात कर, मैं बिल्कुल नहीं मानी संगत जी। लेकिन गुरुजी ने मेरे को कुछ ऐसा दिखा दिया कि आज मैं वही हूँ। आज वो मेरे से बात करने की सोच रही है, मैं तब भी उनसे बात नहीं करती, क्योंकि गुरुजी ने हर चीज़ मेरे को दिखा दी कि कौन कैसा है। जब हमारी मजबूरी में हमको कोई काम नहीं आता ना संगत जी, जब हमारे पास पैसा था तो सब हमारे थे, लेकिन जब पैसे की तंगी हुई सब ने पीछा फेर लिया संगत जी। और सिर्फ गुरुजी ने ही हमारा साथ दिया है, गुरुजी ने हमारा साथ दिया संगत जी। शुक्राना गुरु आपका, लख लख शुक्राना। आप सबका भला करो संगत जी। गुरुजी सारी संगत का भला करो, हर कोई आपके पास उम्मीद लेके ही आता है संगत। गुरुजी आप सबका भला करो, सबकी जोड़ी खुशियों नाल भरो। मैं आपकी ही बेटी हूँ गुरुपा, मैं आपकी ही बेटी हूँ। अपनी बेटी से किसी का अच्छा ही करवाना, किसी का बुरा ना करवाना संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। शुक्राना मेरे गुरुपा का। मैं इलाहाबाद से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है, और मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। मैं सबको नमन करती हूँ संगत जी, और मुझे इतने अच्छे परिवार में प्रवेश मिला, हमारे साथ जुड़े। हम अभी नए ही हैं, अभी नए जुड़े हैं। 4 जून 2024 को मुझे सपने में शिवलिंग आई है, जो गेंदे के फूल से एकदम ब्राइट कलर का येलो वाला गेंदे का फूल होता है, उससे सजा हुआ शिवलिंग देखा सपने में। और 2-3 दिन बाद से मेरे पास मैसेजेस आने लगे, तो मैं यूट्यूब पे देखने लगी और मैं जुड़ गई, क्योंकि मैं बहुत अकेली हो गई।
और मैं जुड़ गई भगवान से, गुरुपा से। उनका आशीर्वाद था। तो मैं अपना सत्संग उनके मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग ऐसे है कि गुरु जी की कृपा बनी रही। मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ गई थी। मेरे हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हो गया था 18 तारीख को। मैं उनकी पूजा बराबर, शिव जी की पूजा करती रही शुरू से, लेकिन बीच में कुछ ऐसा वो हुआ कि बस हाथ जोड़ के निकल जाती थी, आते जाते बस हाथ जोड़ लेती थी। अभी मेरे भाई की 22 सितंबर को डेथ हो गई थी, 21 सितंबर को। तो उसके बाद से बहुत टूट चुकी थी, बहुत मन खराब हो गया था। एक ही भाई था हमारा। उसके बाद भगवान की पूजा करती थी, हाथ जोड़ती रहती थी। लेकिन शिवलिंग जब दिखा तो फिर से मुझे पूजा करने का वो एक चाहत अंदर से हुई, और फिर से मैं पूजा करने लगी बच्चों के लिए, सबके लिए। और मैं चाहती हूँ कि गुरु जी की कृपा हम पे इसी तरह बनी रहे। अभी 18 तारीख को मेरे हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और बहुत बड़ा ग्रह गुरु जी ने काटा उनका, वरना हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे। इधर थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से हम लोग भाग दौड़ में लगे थे, कुछ अमाउंट फंसा हुआ था उसके लिए। 18 तारीख को इनका एक्सीडेंट हुआ, कार का दरवाज़ा लड़कों ने खोल दिया था, ये बाइक से थे। तो हस्बैंड अंकल हमारे तो भिड़ गए, और उसमें जो है इनको चोट चोट आनी थी, वो तो बहुत भयंकर आती, लेकिन एड़ी में और पंजे में चोट आई बस। और गुरु पाक की कृपा से ये ठीक ठाक घर आ गए। इनके टाके लगे हैं 3-4 पैर में, एड़ी में और पंजे में। लेकिन गुरु पाक का कृपा देखिए, उनकी मेहरबानी देखिए, उन्होंने कष्ट काटा, ये देखिए कि कैसे उन्होंने मतलब पैसों का इंतज़ाम किया, कैसे कैसे क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। उस दिन मेरे देवर की छुट्टी थी, और वो बेटे को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। जॉइंट फैमिली में हूँ मैं। वहाँ से लेकर फिर इनको मेरा बेटा और देवर अंकल आए और घर में। और उसके बाद जो है खैर इनका भी कल टाँके कट जाएंगे, लेकिन बहुत कम में। वरना मेरे बगल में एक भैया हैं, उनका एक्सीडेंट इसी तरह हुआ, 6 महीने हॉस्पिटल में थे, अभी भी वो चल नहीं पाते ठीक से। तो गुरु जी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा। मेरे बच्चे के हम संग रहे गुरु जी, और गुरु पाक आपकी कृपा बनी रहे, और मेरी बेटी पे उनकी कृपा बनी रहे। इन लोगों की पढ़ाई लिखाई सब रुकी है। गुरु पाक ने बताया किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जिससे मेरा काम भी रुका है, और हम लोग बहुत परेशान हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ गई, जिससे बेटी एमएससी कर रही थी, उसका रुक गया, बेटा 12th कर रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, और गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे सब लाइन पे आएगा आगे। और गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे दिन अच्छे आएंगे आएंगे। बस इसी आस में बैठे हैं कि देखें कब क्या होता है। गुरु पाक का आशीर्वाद बस बना रहे हम लोगों पे। बेटे का है, बाहर निकलता है, आता है, जाता है। गुरु पाक से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरु पाक इसके संग रहिए। इस संगत में पता नहीं कैसी संगत है, क्या है। तो संगत जी बस अच्छे से जाता है, आता है। गुरु पाक से बोल देते हैं गुरु पाक ये निकल रहा है, गुरु पाक ये आ रहा है। बेटी भी परेशान है, उसका एमएससी क्लिनिकल में कर रही थी, वो भी रुका हुआ है। बहुत परेशान है, मेंटली बहुत परेशान है। तो गुरु पाक की कृपा बनी हो। उन्होंने कहा सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है, अब तुम्हारा काम होता रहेगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा, इसी विश्वास में, इसी आस में गुरु पाक की कृपा बनी रहे बस। और शिव जी की पूजा करती हूँ मैं, भोग भी लगाती हूँ, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, शाम को चाय प्रसाद सब गुरु जी के साथ ही होता है। बस मैं उनका स्वरूप नहीं लगा पा रही हूँ, न अभी अपने मोबाइल में ही रखी हूँ, क्योंकि यहाँ मदर इन लॉ हैं, थोड़ा सा उनका हर चीज़ में इंटरफेरेंस रहता है। वो तिल का ताड़ बहुत बनता है। मैं एक डिब्बा भी इधर से उधर नहीं कर सकती, एक फ़ोटो इधर से उधर नहीं लगा सकती, कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं बस चुपचाप शिव जी के सामने पूजा रख के स्वरूप दिखा कर रखूँ गुरु जी की
का स्वरूप अपने मोबाइल पे रखी हूँ। बस इसी तरह मैं पूजा करती हूँ और दिन रात शिव जी का मंत्र पढ़ती रहती हूँ कि मैं बता नहीं सकती मतलब किस तरह से मैंने खंडित मूर्ति अभी हस्बैंड अंकल जो कि चल फिर नहीं पा रहे हैं, वो पूजा पाठ बहुत करते हैं और उसकी वजह से खंडित मूर्ति हटा दी किसी तरह। जितना लाल धागा और चुनरी वगैरह जो पुरानी पड़ी थी सब मैं डाल के मंदिर के बगल में एक जगह है, वहाँ से लोग डालते हैं। सारा सिंदूर वगैरह पुराना किसी ने दिया था नवदुर्गा में, सामने एक बंगाली फैमिली उन लोगों ने दिया था, सब मैं डाल के आई हूँ। नया सब ला कर रखूँगी और गुरु जी की कृपा से सब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। और नाम तो नहीं लेना चाहूँगी लेकिन घर के लोगों ने कुछ ब्लैक मैजिक किया जिससे बढ़े ना। इनकी अच्छी खासी जॉब थी वो भी चली गई। फिर इसके बाद हम लोग लखनऊ से इलाहाबाद शिफ्ट हो गए। फिर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, सब कुछ बस जैसे तैसे। आज 8-9 साल से हम परेशान हैं, जैसे तैसे सब लाइन पे आ रहा था। फिर अचानक से सब गड़बड़ हो गया। छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें भी उसको भी किसी ने जैसे बांध रखा हो। ऑर्डर नहीं मिल रहा, अमाउंट फंसा हुआ है, अभी 5.5 लाख रुपए एक जगह फंसा हुआ है। बहुत परेशान थी बहुत ज़्यादा। तब अचानक से मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए और गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुरुपा धीरे धीरे सब मेरे दोनों बच्चों को वो प्रसाद खाते हैं अच्छे से, लेकिन एक होता है ना विश्वास कि हाँ शिव जी की पूजा करते हैं, गुरुपा हैं, बस कुछ बोलते नहीं बच्चे। और इनसे कहने की हिम्मत नहीं है अभी कि हाँ हम किसकी पूजा करते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अभी गुरुपा ही इनको दर्शन देंगे, गुरुपा ही समझा सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं कह सकती। बहुत परेशान हूँ, बस गुरुपा को रास्ता दिखाते जाएं, हमारा रास्ता सरल करते जाएं। धन्यवाद संगत जी, शुक्राना शुक्राना, लाख लाख शुक्राना इनको बचाने का, मेरे बेटे के समझाने का, आने का, ले आने का, मेरी बेटी का ध्यान रखने का। उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम है शरीर से, अभी उसका ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का, वो भी परेशान है शरीर से, पता नहीं क्या कर दिया है। मैं भी बहुत हार्ट की पेशेंट हो गई, मुझे भी दिक्कत। अभी 2-3 दिन पहले बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ थी। गुरु जी ने कहा तुम्हारे पे मारण क्रिया की गई है, तो गुरु जी की कृपा है बस, और क्या कह सकते हैं। बस गुरु जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम लोगों पे, बस। बाकी सबको नमन करती हूँ, संगत जी को प्रणाम करती हूँ और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने मेरा हाथ पकड़ा, आपके चरणों में मेरा सिर है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, अब मेरा हाथ मत छोड़िएगा आप। हमारे परिवार पे अपनी दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। लाख लाख अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा